बुद्धि के बारे में बाइबल की आयतें। नीतिवचन अध्याय 2 पद 6। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। इफिसियों अध्याय 5 पद 15 से 16। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर को बहुमोल समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। याकूब अध्याय 1 पद 5। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। याकूब अध्याय 3 पद 17। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। नीतिवचन अध्याय 16 पद 16। बुद्धि की प्राप्ति चोखे सोने से क्या ही उत्तम है, और समझ की प्राप्ति चांदी से अति योग्य है। सभोपदेशक अध्याय 7 पद 10। यह न कहना, बीते दिन इनसे क्यों उत्तम थे, क्योंकि ये तू बुद्धिमानी से नहीं पूछता। कुलुस्सियों अध्याय 4 पद 5 से 6। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलो न हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। नीतिवचन अध्याय 13 पद 10। झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। नीतिवचन अध्याय 19 पद 8। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 पद 18। कोई अपने आप को धोखा न दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। नीतिवचन अध्याय 13 पद 3। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। याकूब अध्याय 3 पद 13। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छी चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। भजन संहिता अध्याय 90 पद 12। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। मत्ती अध्याय 7 पद 24। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। नीतिवचन अध्याय 15 पद 33। यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है, और महिमा से पहले नम्रता होती है। नीतिवचन अध्याय 11 पद 2। जब अभिमान होता तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। नीतिवचन अध्याय 8 पद 35। क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है, और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। यशायाह
अध्याय 55 पद 8। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। इफिसियों अध्याय 1 पद 17। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। नीतिवचन अध्याय 18 पद 2। और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। नीतिवचन अध्याय 4 पद 7। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। नीतिवचन अध्याय 10 पद 8। जो बुद्धिमान है वह आज्ञाओं को स्वीकार करता है, परंतु जो बकवादी और मूढ़ है वह पछाड़ खाता है। यशायाह अध्याय 28 पद 29। ये भी सेनाओं के यहोवा की ओर से नियुक्त हुआ है, वह अद्भुत युक्ति वाला और महाबुद्धिमान है। यशायाह अध्याय 40 पद 28। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। दानिएल अध्याय 2 पद 30। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगे था, उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की बात बताई है। होशे अध्याय 14 पद 9। जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण हो वही इन्हें बूझ सकेगा, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी उनमें चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे।